बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मक्का की रातें आम तौर पर खामोश होती थीं, मगर वो रात ऐसी रात थी जिसमें खामोशी भी सजदे में थी। काबा के साए लंबे हो चुके थे, सितारे गैर मामूली तौर पर करीब महसूस हो रहे थे और हवाएं जैसे किसी आने वाले राज की खबर दे रही थीं। ये नबूवत का 11वां साल था। मसाइब की शिद्दत इंतहा को पहुंच चुकी थी। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थीं। हज़रत अबू तालिब का साया भी उठ चुका था। ताइफ की गलियां पत्थरों से भर चुकी थीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानी गम की आखिरी हद तक पहुंच चुके थे और अब अल्लाह की तरफ से तसल्ली का वक्त आ चुका था। रवायात के मुताबिक या तो हतीम काबा में या उम्मे हानी रज़ी अल्लाह अन्हा के घर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा थे। अचानक फिजा बदली, न दरवाज़ा खुला न आहट हुई, लेकिन नूर उतर आया। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। उनके साथ चंद दीगर फरिश्ते भी थे। ये कोई ख्वाब न था, ये बेदारी का लम्हा था। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक चाक किया। ये मंजर डरावना नहीं था, बल्कि ऐसा था जैसे कायनात अपने महबूब के सामने झुक गई हो। दिल मुबारक निकाला गया, इसे आबे ज़मज़म से धोया गया, फिर ईमान, हिकमत, सब्र और नूर से भर दिया गया। ये सिर्फ जिस्मानी अमल नहीं था, ये ऐलान था कि अब वो मकाम आने वाला है जहाँ सिर्फ पाक तरीन दिल ही पहुँच सकता है। फिर सीना मुबारक इसी तरह बंद कर दिया गया जैसे कभी खोला ही ना गया हो। उसके बाद एक मखलूक लाई गई, न घोड़ा, न खच्चर, न इंसान। ये बुराक था, चमकता हुआ, सफ़ेद और तेज रफ्तार। उसकी आंखों में समझ बोझ थी और उसके कदम वहां पड़ते थे जहां नजर पहुंचती थी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब आए तो बुराक कुछ घबरा गया। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए बुराक, ठहर जा, तुझ पर वो सवार होने वाले हैं जिनसे बढ़कर कोई मखलूक नहीं। तब बुराक पुरसकून हो गया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार हुए। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम साथ थे। एक लम्हा और मक्का पीछे रह गया। रास्ते में कई मकामात पर रुकाया गया। मदीना जहां हिजरत होनी थी, तोर सीना जहां मौसीज़ अलैहिस्सलाम हम कलाम हुए, बैत लहम जहां ईसीज़ अलैहिस्सलाम पैदा हुए, हर जगह नमाज अदा की गई। ये ऐलान था कि ये ज़मीनें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की गवाह बनेंगी। आखिरकार बैतुल मुक़द्दस पहुँचे। वहाँ एक अजीब मंजर था। तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम मौजूद थे। सफ़ें बनी हुई थीं। हर नबी मुंतज़िर था। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हाथ पकड़कर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे बढ़ाया और फरमाया कि इमामत फरमाइए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई और तमाम अंबिया ने आपकी पैरवी की। ये ऐलान था कि अब नबूवत मुकम्मल हो चुकी है और सरबराही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुपुर्द है। बैतुल मुक़द्दस की फ़िज़ा अभी खामोश ही थी कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने निगाह उठाई। ये वो लम्हा था जहाँ ज़मीन की हद ख़त्म होने वाली थी और आसमान का दरवाज़ा खुलने वाला था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आखिरी नज़र बैतुल मुक़द्दस पर डाली, वो मस्जिद जिसे उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिलों से जुदा नहीं किया जा सकता। अचानक एक नूरानी सीढ़ी ज़ाहिर हुई, न लकड़ी की न लोहे की, ये नूर की राह थी। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आगे बढ़कर आसमाने अव्वल के दरवाजे पर दस्तक दी। सवाल हुआ कि कौन है? जवाब आया कि जिब्राईल हों। पूछा गया कि और तुम्हारे साथ कौन है? फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया कि क्या उन्हें बुलाया गया है? जवाब मिला कि हाँ, बुलाया गया है। दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा खुलते ही एक वसी दुनिया सामने थी। वहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मौजूद थे। वो दाएं जानिब नज़र डालते तो खुश होते और बाएं जानिब देखते तो गमगीन हो जाते। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फरमाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया और कहा कि खुश आमदीद ए नेक बेटे और नेक नबी। ये वो लम्हा था जब इंसानियत के पहले बाप अपने आखिरी नबी से मिल रहे थे। फिर दूसरा आसमान खुला। वहाँ हज़रत यहीज़ अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसीज़ अलैहिस्सलाम मौजूद थे। दोनों ने मुस्कुराकर इस्तकबाल किया, दुआ दी और उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खैर की बातें की। ये पाकीज़गी और सब्र का मकाम था। तीसरा दरवाज़ा खुला तो नूर की शिद्दत बढ़ गई। वहाँ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे जिन्हें हसन का आधा हिस्सा अता किया गया था, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे के सामने वो हसीन मंजर भी झुक गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सलाम किया और उम्मत के लिए दुआ दी। चौथे आसमान पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम थे। कुरान कहता है कि और हमने उन्हें बुलंद मकाम पर उठा लिया। उन्होंने खुशी से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया। ये मकाम बुलंदी का था। पांचवें आसमान पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम थे।
उनके चेहरे पर उम्मत के लिए मोहब्बत थी। उन्होंने दुआ दी कि उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपस में मोहब्बत से रहे। छठे आसमान पर हज़रत मौसीज़ अलैहिस्सलाम मौजूद थे। सलाम के बाद उन्होंने रोना शुरू कर दिया। पूछा गया कि क्यों रोते हैं? फरमाया कि इसलिए कि एक नबी मेरी उम्मत के बाद आया जिसकी उम्मत जन्नत में मुझसे ज़्यादा जाएगी। ये जलन नहीं थी, बल्कि उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गैर मामूली फ़िक्र थी। सातवीं आसमान पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। वो बैतुल मामूर के साथ टेक लगाए बैठे थे। वो घर जिसमें रोज़ 17,000 फरिश्ते दाखिल होते हैं और दोबारा नहीं लौटते। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपनी उम्मत को मेरा सलाम कहना और कहना कि जन्नत की मिट्टी बहुत अच्छी है और उसके पौधे सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर हैं। अब एक ऐसा मकाम आया जहां हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम रुक गए। उन्होंने कहा कि अगर मैं एक कदम भी आगे बढ़ा तो जल जाऊंगा। सिदरतुल मुंतहीज़ ऐसा दरख्त था जिसके पत्ते हाथी के कानों जैसे और फल मटकों जैसे थे। वहाँ रंग बदलते थे, नूर की बारिश थी और अक्ल खामोश हो जाती थी। सिदरतुल मुंतहीज़ वो हद थी जहाँ हर मखलूक की परवाज़ ख़त्म हो जाती है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम पीछे रह गए थे। फरिश्ते खामोश थे और कायनात की सांसें थम चुकी थी। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले आगे बढ़ रहे थे। ये तन्हाई खौफ की नहीं थी, ये कुर्बत की तन्हाई थी। इसी मकाम पर एक और मखलूक जाहिर हुई जिसे रफ कहा जाता है। ये सब्ज नूर का फर्श था जिस पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हुए। ये बुराक से भी आगे की सवारी थी, क्योंकि अब सफ़र जिस्मानी नहीं रहा था, ये अल्लाह के करीब होने का सफ़र था। अब वो मकाम आया जिसे क़ाब क़ौसैन और अदनैज़ कहा गया, 2 कमानों के बराबर या उससे भी कम फासला। अहले सुन्नत के नज़दीक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला का दीदार फरमाया बेदारी की हालत में आँखों के ज़रिए, बग़ैर किसी कैफियत या मिसाल के। ये कोई ख्वाब नहीं था बल्कि हकीकत थी, ऐसी हकीकत जिसे अक्ल मुकम्मल तौर पर बयान नहीं कर सकती। कुरान खुद गवाह है कि आँख न झपकी और न हद से बढ़ी। यहाँ न आवाज़ थी न ज़ुबान, लेकिन बात हो रही थी। ये वही से भी आगे की गुफ्तगू थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए बार बार अर्ज़ किया कि मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत पर आसानी फरमा और मेरी उम्मत को हिदायत दे। यहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी नहीं बल्कि रहमत बनकर खड़े थे। यहीं अल्लाह ताला ने वो तोहफे अता फरमाए जो क़यामत तक उम्मत के लिए काफ़ी हैं। 50 नमाजें फ़र्ज हुईं। वापसी पर हज़रत मौसीज़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आपकी उम्मत ये बोझ नहीं उठा सकेगी। कई बार हाज़िरी हुई, यहाँ तक कि नमाजें 5 रह गईं, लेकिन फरमाया गया कि अजर 50 का ही होगा। ये ऐलान था कि नमाज़े मोमिन की मेराज है। इसके साथ सूरतुल बकरा की आखिरी आयात दी गईं जो रहमत और दुआओं का ख़जाना है। फिर उम्मत के लिए खुशखबरी दी गई कि मेरी उम्मत में से जो शिर्क के बगैर मरेगा वो आखिरकार जन्नत में दाखिल होगा। ये उम्मीद का दरवाज़ा था जो कभी बंद नहीं होगा। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोज़ख के नज़ारे दिखाए गए ताकि उम्मत खबरदार हो जाए। जो लोग सूद खाते थे उनके पेट पहाड़ों जैसे थे, जो गीबत करते थे वो अपने ही गोश्त को नोच रहे थे, जो अमानत में खयानत करते थे वो आग के अंगारे खा रहे थे। फिर जन्नत दिखाई गई, ऐसे महल्लात जो न आँखों ने देखे न कानों ने सुने, हूरें, नहरें और खुशबुएं। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र किसी नेमत पर न ठहरी। पूछा गया कि क्या चाहते हैं? अर्ज़ किया कि मेरी उम्मत। इसी रात वापसी हुई। मक्का पहुँचे तो बिस्तर गर्म था। ये तमाम सफ़र एक ही रात में हुआ। मक्का की सुबह आम दिनों जैसी लग रही थी। सूरज वही था, गलियां वही थीं, लोग वही थे, मगर कायनात बदल चुकी थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी अभी इस सफ़र से लौटे थे जो अकल की पहुंच से बाहर और ईमान की बुलंदी पर था। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के सामने वाक़या मेराज बयान फरमाया तो मक्का में एक शोर मच गया। किसी ने हंस कर कहा कि एक रात में मक्का से बैतुल मुक़द्दस और फिर आसमानों तक। किसी ने तंज किया कि हम तो महीनों में भी वहाँ नहीं पहुँचते। ये वही लोग थे जो कल तक आपको अमानतदार कहते थे और आज मजाक उड़ा रहे थे। कुरैश ने कहा कि अगर वाकई गए हो तो बैतुल मुक़द्दस की निशानियां बताओ। ये लम्हा इंसानी तौर पर मुश्किल था, लेकिन अल्लाह ताला ने बैतुल मुक़द्दस को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कर दिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक दरवाज़ा और एक एक सुतून तफसील से बयान करते चले गए। कुफ़ार के चेहरे बदलने लगे। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने रास्ते में फ़लाँ काफ़िला देखा
जो फलां दिन मक्का पहुंचेगा और उसकी एक ऊँटनी गुम हो गई थी। दिन गुजरा, काफिला आया और ऊँटनी भी वैसी ही निकली, लेकिन फिर भी उन्होंने इनकार किया। कुफ्फार भागते हुए हजरत अबू बकर के पास गए और पूछा कि तुम्हारे दोस्त का दावीज़ सुन लिया। हजरत अबू बकर ने एक लम्हा भी नहीं सोचा और फरमाया कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है तो वो सच है। कुफ्फार हैरान रह गए। इसी दिन आसमान से फैसला आया और अबू बकर सिद्दीक कहलाए। इस वाक़े के बाद कुछ लोग ईमान से फिर गए और कुछ और मजबूत हो गए। सहाबा के दिलों में यकीन की जड़ें गहरी उतर गईं। ये मेराज का मकसद भी था कि सच्चे और झूठे अलग हो जाएं। इसी दिन नमाज फर्ज हुई। अब हर अजान में मेराज की पुकार है। जब बंदा सजदे में जाता है तो वो भी अपनी मेराज तय करता है। ये वाक़या बताता है कि अल्लाह जिसे चाहे ज़मीन से उठा लेता है। इज्जत दुखों के बाद आती है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सबसे महबूब बंदे हैं। मक्का की गलियां फिर से आबाद थीं, मगर कुछ दिल ऐसे थे जिनके अंदर आसमान उतर चुका था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के दरमियान मौजूद थे, मगर आपका दिल अब भी इसी खास कुर्बत की याद में डूबा हुआ था। अल्लाह ताला ने दिखा दिया कि जिस बंदे को ज़मीन वाले ना माने, आसमान उसे गले लगा लेता है। मेराज ताइफ के जख्मों का जवाब थी। नमाज वो वाहिद इबादत है जो ज़मीन पर नहीं बल्कि आसमान पर दी गई। जब बंदा वुज़ू करता है, किबला रुख खड़ा होता है और सजदे में जाता है, तो वो वही रास्ता तय करता है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज में तय किया। इसीलिए फरमाया गया कि नमाज मोमिन की मेराज है। मेराज में जन्नत और दोज़ख देखी, अर्श के करीब पहुँचे, मगर सिर्फ अपनी उम्मत को मांगा। यही वजह है कि क़यामत के दिन भी सब अपनी जान की फिक्र करेंगे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे कि मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। ये वाक़या आज भी जिंदा है। जब कोई गुनाह छोड़ता है, कोई आंसुओं से नमाज पढ़ता है या कोई सजदे में गिरता है, तो मेराज का दरवाज़ा खुलता है। मेराज हमें सिखाती है कि दुख आर्जी हैं, इज़्ज़त मुस्तकिल है और अल्लाह के फ़ैसले बेहतरीन होते हैं। ए अल्लाह, हमें नमाज की कदर अता फरमा, हमें मेराज के पैगाम को समझने वाला बना और क़यामत के दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे तले जगह अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। ये दास्तान यहाँ ख़त्म होती है, मगर मेराज हर इस दिल में ज़िंदा है जो सजदे में झुक जाता है। प्यारे सामीन किराम, स्टोरी के अगले हिस्से को सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।